नमस्कार। सरोज सिंह न्यूज़ चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देखिए, मैं जो बोलता हूँ ना, गलत नहीं बोलता हूँ, मैं सही बोलता हूँ। बिहार का जनता चूतिया ही होता है। जितने भी लोग वोट देते हैं ना, वोट गिराते हैं ना, वो चूतिया ही होता है। बढ़िया हम नहीं कहते हैं उसको। अब कुछ लोग बढ़िया भी होते हैं। अब देखिए, आपको हम राज की बात बताते हैं। अच्छा, बाढ़ हम बिहार में हर साल आता है या कभी कभी आता है? बाढ़ बिहार में प्रत्येक साल आता है या साल में एक बार आता है? मेरे ख्याल से हर बार आता है। तो कभी बागमती गांव के किनारे का गांव टूटने लगता है। अभी जमुनिया का देखिए क्या हालत हुआ है। गांव का गांव टूट गया, गांव का गांव पानी में विलीन हो गया। नेताजी प्रचार करने में व्यस्त हो गए। कोई बांस, कोई अगर करोड़ों रुपया अगर कमा रहा है तो 2 4 5 लाख रुपया खर्चा कर दे रहा है, मतलब कि दिखाने के लिए। और करने के बाद वीडियो बनाना नहीं भूलते हैं कि कोई। अब जैसे वहाँ जैसे जैसे देखिए जमुनिया में क्या हुआ। जमुनिया गांव आरा में बांध के किनारे जो भी नदी किनारे जो भी घर था ना, अच्छा घर था, वीआईपी घर था, वो सारा का सारा पानी में विलीन हो गया। चलिए, यह तो एक आपदा थी जो चला गया, लेकिन इस आपदा से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे? और जो नागरिक जो थे वहाँ, जो बेचारा घर बनाए थे, वो बेवकूफ़ था क्या? चलो मान लेते हैं उसके पास वही प्रॉपर्टी थी, उसके पास वही संपत्ति थी बाप दादाओं की, उसने उस पर घर बना लिया। तो सरकार अंधी थी क्या? सरकार को तो पता था ना कि ये गांव के किनारे भाई नदी जा रहा है, तो कुछ ऐसा ठोस कदम उठा दिया जाए जो बाढ़ का पानी ही ना आए। अगर बाढ़ का पानी नहीं आता तो वह गांव बचा रह जाता ना। अगर सरकार अगर काम की होती नीतीश कुमार जी बिहार में, नदियों पे, बाढ़ पे, बरसात पे, तो जमुनिया गांव आज बह कर नहीं जाता। आज भी बरगिनिया में, ठीक बरगिनिया के सटे जो बागमती नदी है, तो बागमती नदी के किनारे पता है कितना गांव आता है? हाँ, आज भी एक गांव उसमें जा रहा है। कुछ साल पहले अख्था गांव उसी नदी में स्वाभाविक मतलब कि चला गया था। सरकार ने क्या किया? बांध बांधा, कुछ किया? नहीं किया। तो जनता बेवकूफ़ ही होती है। और उसी का और आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, इसका प्रमाणित करने के लिए हम आपको देते हैं 5 साल, यानी नेताजी देते हैं आपको 5 साल। हर सभा में, हर विधानसभा क्षेत्र का जितना भी विधायक होगा ना, अभी सब आपके दूरी पर का माटी कोड़ के ले जाएगा। नीचों में कहेगा बैठ तो बैठ, 4 को गरियाइएगा ना तो वो आपका मूरी नहीं हिलाएगा। क्या है, उसको कुर्सी चाहिए। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बिहार की जनता को जगना पड़ेगा कि हम वोट किसको दे रहे हैं। मुखिया गलत चुनोगे तो इंदिरा आवास तुमको कहाँ से मिलेगा? विधायक का मुर्गा भात खा के अगर सोगे तो तुम्हारा घर ऐसे ही नदी में बहेगा। जो आज शिवहर में जो लोग सड़क किनारे जो लोग गिर रहे हैं, या आप शिवहर छोड़ दीजिए, बिहार के ऐसा कोई गांव नहीं जहां गांव से निकल कर सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार में ना आना हो। पता है उस सड़क की कितनी हालत ख़राब है? अरे रोज़ाना 5 गो मोटरसाइकिल गिरता होगा, 4 गो औरत उसमें गिरता होगा। ये बिहार की जनता को दिखाई नहीं देता है। सिर्फ जातिवाद का वोट होता है बिहार में, सिर्फ जाति, फलना जाति का इतना वोट, चिल्ला जाति का उतना वोट। जिस दिन विकास के मुद्दे पर बिहार में वोट होगी ना, उस दिन विकास होगा। तो ये जो जमुनिया और ये बागमती नदी या बिहार के जितने भी अभी सोन नदी का कहानी अभी नहीं आया, झंझारपुर में एक नदी है उसकी कहानी देख ली, यानी जितने भी बिहार में नदी है और नदी किनारे का जो गांव है, क्या सरकार चाहे तो इस पे बांध नहीं बना सकती है? बना सकती है। लेकिन अगर बाढ़ नहीं आएगा तो राजनीति किस चीज़ की होगी भाई? तो ये सब राजनीति का फैक्टर है मेरे भाई। तो राजनीति बिहार की जनता को समझना होगा, सीखना होगा कि राजनीति किसको कहते हैं और हम वोट किसको देते हैं। वोट देने से पहले आप 1000 बार सोचिएगा कि हम वोट जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उसका कितना खाए हैं। अगर आप 1 भी रुपया अगर खाए होइएगा, उसका 1 भी मोटरसाइकिल में अगर आप अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाए होइएगा, तो यकीनन मानिए वो सांसद और वो विधायक और वो वार्ड मेंबर और वो मुखिया आपका एक काम नहीं करेगा। ये बात बिहार के लोग अक्सर भूल जाते हैं।
अरे 1 किलो चिकन का कितना दाम होगा? 150 रुपया। एगो फूल दारू कितना का आता है? 1000 न 1200 का आता है। कै बेर पियोगे? 1 से 2 बेर पियोगे, रोज़ नहीं पियोगे। तुम इसी लालच में आकर अपनों वोट देते हो और 4 गो और वोट ले आते हो, तो तुम्हारे गांव का विकास कहाँ से होगा रे भाई? कहाँ से होगा? तो गांव का अगर विकास चाहते हो ना, बिहार की जनता अगर गांव का विकास चाहती है, तो इसके लिए बिहार की जनता को अपना वोट अपने मत से देना होगा, चाहे वो जिस पार्टी का भी हो। जिस दिन जनता अपने मत से सरकार चुनेगी, उसमें कोई धांधली नहीं होगी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, उस दिन बिहार की गति जो है ना, प्रगति गति पे चलेगा। आज हम दूसरे राज्यों को पीट रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, दिल्ली में फैक्ट्री लग रहा है, अभी तो थोड़ा बिहार में कहाँ चलेगा? बिहार में तो इतना चोर और चोट्टा कमीना भरा हुआ है। कौन? वोटर। क्योंकि वोटवा तो देते हो तुम खा पी करके, तो कहाँ से होगा? इसीलिए अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हैं ना, तो बिना पैसा लिए वोट देने का तरीका सीखिए। और आज से कसम खा लीजिए कि भाई आज तक हम जो मुर्गा चावल खा के वोट दिए हैं, अब ना खाएंगे और ना खाने देंगे। और आप अपने वीडियो का, यानी आप अपने मुखिया से वार्तालाप करते हुए का वीडियो शूट करिए। आप पूछिए वीडियो बनाते हुए कि मेरा इंदिरा आवास काहे नहीं मिला, मेरा गांव डूब गया, फलना हो गया, चिलना। आप वीडियो बनाकर पूछिए, वो मुखिया आपसे भाग जाएगा। और जब वो मुखिया भाग जाए तो सोचिएगा वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए विधानसभा चुनाव आप सोच समझ कर दें, और जो सही प्रतिनिधि लगे ना, आप उसको वोट करें। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।